नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और स्वागत है आपका सरकारी फॉर्मशाला चैनल पर। बिहार के ज़मीन मालिकों के लिए आज एक ऐसी खुशखबरी लाया हूं जिसका आप सालों से इंतज़ार कर रहे थे। अक्सर आप लोग कमेंट करते हैं कि हमारा पुराना खतियान या राजस्व रिकॉर्ड पोर्टल पर नहीं मिल रहा है। अंचल कार्यालय जाने पर भी काम नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, अब सरकार ने एक नया नियम और पोर्टल अपडेट जारी किया है। अब आप घर बैठे उन दस्तावेजों को स्कैन करने की ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं जो अब तक पोर्टल पर नहीं चढ़े हैं। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस समझाऊंगा। सबसे पहले देखते हैं आपको करना क्या है। सबसे पहले हम बिहार भूमि पोर्टल को जो है ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करते ही हमको यहाँ पे देखिए भू अभिलेख का ऑप्शन आ रहा है। इस भू अभिलेख पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए हमको डिपार्टमेंट लॉगिन और पब्लिक लॉगिन दो ऑप्शन आ रहा है। हम पब्लिक लॉगिन में आ जाएंगे। इसमें यदि आपका पहले से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो तो आप इंटर करके लॉगिन करेंगे। यदि रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप नीचे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन इस पर क्लिक करेंगे। आपका वहाँ पे बेसिक डिटेल भरने के बाद रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो चलिए हम इसमें अपना मोबाइल नंबर डाल के इंटर करके दिखाते हैं। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल पे एक OTP आएगी। आप उस OTP को यहाँ पे इंटर कर लेंगे। अब देखिए आपका पोर्टल पे लॉगिन हो गया है। अब यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं। इसमें से आप जो जितने भी सर्च कर रहे हैं वो अभी आपके पोर्टल पे यदि स्कैन नहीं हुई है तो उसी को आप जो है यहाँ से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। जैसे हम दिखाते हैं आपको। बहुत सारा केस में क्या होता है, पुराने मोटेशन हो जाते हैं और वो किसी गलत तरीके से हुए हैं तो उसका नकल जो है निकालने के लिए आदमी देखना चाहते हैं कि वो किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, तो उसके नकल के लिए परेशान रहते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको हम। यहाँ देखिए मोटेशन अभिलेख, इस पर हम क्लिक करेंगे। आप अपना डिस्ट्रिक्ट चुन लेंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट हो। उसके बाद अपना ब्लॉक चुन लेंगे। उसके बाद आपका ब्लॉक के अंदर जो भी मौजा हो उस मौजा को चुन लेंगे। उसके बाद सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे जो है इस मौजा का मोटेशन अभिलेख यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो इसको जो है यहाँ पे नीचे देखिए राइज रिक्वेस्ट अनुरोध दर्ज करें। यहाँ पे लिखा गया भी है इच्छित भूमि रिकॉर्ड की डिजिटल कॉपी अभी तक स्कैन नहीं की गई है। तो आप यहाँ पे राइज रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे आप अपना ऑटोमेटिक आप जो भी सिलेक्ट किए हैं मौजा वो आ जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे रिमार्क में लिख देना है मौजा का मोटेशन अभिलेख का केस नंबर इतना, जो भी आपका केस नंबर हो, और ईयर डाल के इसमें सबमिट कर लेंगे। यहाँ पे जैसे ही सबमिट कर लेंगे। और चलिए दूसरा ऑप्शन हम दिखाते हैं। यहाँ पे नहीं मिल रहा है, जैसे यहाँ पे आपको नामांतरण अभिलेख उसी से रिलेटेड है। इसमें आप अपना डिस्ट्रिक्ट लेंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट हो। उसके बाद अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे और उसमें अपना मौजा का नाम चुन लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि आप सर्च करके दबाएंगे तो उसमें यदि उपलब्ध हो तो देखिए इतना उपलब्ध है। इसमें से आप पहले अपना सर्च कर लेंगे अपना नामांतरण अभिलेख। इसमें जितने भी हैं लास्ट देखिए यहाँ कितने तक हैं, यहाँ 973 है। इसमें अपना सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद भी यदि आपका यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप अपना केस नंबर आपको पता होगा, उस केस नंबर को यहाँ पे जो भी हो 456 जो भी हो आप अपना केस नंबर और केस ईयर यहाँ पे जो है आपको 2020, 2022, 2024 जो भी हो यहाँ पे केस ईयर को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे चलिए हम दिखाते हैं एक एग्जांपल देखें। जैसे मेरा केस नंबर 5 है 2007 का, जैसे 7-8 का जो है केस ईयर, इसमें 2007, 2008 ये केस ईयर डालते हैं। हमको जो है इसका नहीं मिला जैसे सपोज। इसके बाद इसको सर्च करेंगे। देखिए यहाँ पे वही दिखाएगा इच्छित भूमि रिकॉर्ड की डिजिटल कॉपी अभी तक स्कैन नहीं की गई है। उसके बाद यहाँ अनुरोध दर्ज करेंगे। देखिए आपका सब कुछ सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे आप यहाँ पे फिर से जो है जो केस नंबर यहाँ पे डाले थे उस केस नंबर को यहाँ पे इंटर कर लेंगे। उसके बाद आपको जो है केस ईयर यहाँ पे देखिए आपको 1958 से लेके 1958-59 से लेके अभी तक का इस पे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो आपका जो भी ईयर हो उस ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आप इसमें रिमार्क में आप लिख लेंगे कि मुझे इतना केस नंबर और वार्ड संख्या इतना का रिकॉर्ड इस पोर्टल पे नहीं मिल रहा है, इसलिए अनुरोध है कि इसको अपलोड किया जाए। और एक और केस में हम आपको दिखाते हैं। जैसे हमको यहाँ पे अतिक्रमण अभिलेख है, इस पर सिलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी जिला हो उसको चुन लेंगे। फिर आपका जो भी प्रखंड हो उसको चुन लेंगे।
फिर आपका मौजा जो भी हो उस मौजा को चुन लेंगे। इसमें जो है आप अपना केस नंबर, जैसे यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं, इसमें कोई उपलब्ध हो तो देखिए यहाँ पे एक भी डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड नहीं किया गया है, तो इसमें आपका जो भी केस नंबर हो आप उस केस नंबर को एंटर कर लेंगे और आप अपना केस नंबर और ईयर यहाँ पे डाल के सर्च करेंगे। यदि आपका यहाँ उपलब्ध होगा तो ठीक है, नहीं तो आपका यहाँ देखिए इच्छित भूमि रिकॉर्ड की डिजिटल कॉपी अभी तक स्कैन नहीं की गई है, तो इसमें जो है हम अनुरोध दर्ज करें पे इस पर जाके क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से जो है दोबारा यहाँ पे केस नंबर दर्ज कर लेंगे। उसके बाद रिमार्क में आपको जो भी रिमार्क लिखना हो उसके रिगार्डिंग आप रिमार्क यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे रिमार्क लिख लेते हैं। रिमार्क में यहाँ पे जो है लिख लिए हैं। उसके बाद सबमिट रिक्वेस्ट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा रिक्वेस्ट सबमिट हो गया है। यहाँ हमको टोकन नंबर मिल गया है और यहाँ पे जिससे डॉक्यूमेंट टाइप में डॉक्यूमेंट टाइप मिल गया है, असाइन टू किस कहाँ पे असाइन किया गया है उसको जो है। उसके बाद रिक्वेस्ट डेट जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पेंडिंग अभी स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। देखिए हमने जो किया था वो यहाँ पे ओपन करके व्यू भी आप करके देख सकते हैं। अब समझिए कि आपके रिक्वेस्ट भेजने के बाद क्या होगा। आपके अंचल अधिकारी या संबंधित कर्मचारी अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन करेंगे। उन्हें अनस्कैन्ड एप्लीकेशन स्टेटस में आपके आवेदन की पूरी लिस्ट दिखेगी। वे सर्च बटन दबाकर देखेंगे कि दस्तावेज वास्तव में रिकॉर्ड रूम में कहाँ है। इसके बाद वे आपके पुराने रिकॉर्ड को खोजेंगे, उसे स्कैन करेंगे और पोर्टल पर अपलोड बटन के जरिए अपलोड कर देंगे। अपलोड करते समय वे बॉक्स बारकोड और फाइल बारकोड भी डालेंगे ताकि रिकॉर्ड एकदम सुरक्षित और सही रहे। जैसे ही अधिकारी दस्तावेज अपलोड करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर तुरंत SMS आएगा कि आपका अनुरोध पूरा हो गया है। अब आप दोबारा पोर्टल पर लॉगिन करके उस दस्तावेज को देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, अब आप उसकी डिजिटल हस्ताक्षरित यानी कि डिजिटली साइन कॉपी के लिए ऑनलाइन पेमेंट करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जो हर जगह मान्य होगा। तो दोस्तों, अब ब्लॉक के चक्कर काटना बंद कीजिए और इस नई सुविधा का लाभ उठाइए। अगर आपको रिक्वेस्ट भेजने में कोई भी परेशानी आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उस पर एक अलग से लाइव वीडियो बना दूंगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और बिहार के हर जमीन मालिक के साथ इसे शेयर करें। सरकारी फॉर्म और योजनाओं की ऐसी ही सटीक जानकारी के लिए सरकारी फॉर्मशाला को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।